हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो माय डियर, आज का जो सेशन है हमारा वो है वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कहिएगा इंग्लिश में, जबकि हिंदी में क्या कहिएगा माय डियर, वर्ग और वर्गमूल कहिएगा। ओके, सो आइए सबसे पहले हम समझेंगे वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं, है ना। वर्ग की बात करेंगे और फिर करेंगे वर्गमूल की बात, ठीक है। सो माय डियर, जब भी आपको कहेगा किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैं बात कहूं कि 4 का मतलब 4 का आप क्या कीजिए, वर्ग निकालिए। 4 का आप क्या कीजिए, स्क्वायर निकालिए। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, है ना, इसको क्या कहेंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग निकालने का क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये कह रहा है कि 4 को कितने बार गुना करना है, 2 बार। किससे गुना करना है, 4 से, है ना। और यही क्या हो जाता है माय डियर, वर्ग हो जाता है। और 4 को जब 4 से आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। सो ये 16 क्या हो गया, वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया, तो 4 का वर्ग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें कि 8 का कहेगा कि वर्ग निकालिए, है ना, तो क्या करेंगे, 8 का और ये ब्रैकेट में स्क्वायर कर देंगे, है ना। और क्या करेंगे, 8 को 8 से ही गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 16 आएगा, सॉरी 64 आएगा। तो 64 हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, है ना, किसका, 8 का, है ना। और जबकि 8 का वर्ग क्या होगा, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है ये, है ना, कि जब भी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस संख्या को उसी संख्या से गुना कीजिए। कैसे, जैसे आप एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। 5 का कहेगा वर्ग निकालने के लिए, 5 का क्या कहेगा निकालने के लिए, वर्ग कहेगा निकालने के लिए, स्क्वायर कहेगा निकालने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप 5 को 5 से ही गुना करके जो आपका रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वही क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, है ना। अगर उसी प्रकार आप बात करो किसका, चलिए एक लेते हैं 25 का, कहेगा कि वर्ग निकाल दीजिए 25 का। तो क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, यहाँ 25 का कहा वर्ग निकालने के लिए, तो 25 को किससे गुना करेंगे, 25 से ही गुना करेंगे तो आपका वर्ग क्या हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, 25 को जब 25 से ही आप गुना कीजिएगा तो आपका वर्ग होगा 625, ठीक है। आइए आप जैसे गुना करके देख लीजिए एक बार, 25 को 25 से आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25, 25 के 5 और यहाँ पे आपका हासिल रह गया 2। फिर आप 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको 2 से गुना करना है 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 0 और 1 बच गया आपका हासिल। और फिर 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 हासिल वाला 5। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का 5, 2 का 2 और 5 और 1 6। सो आपने देखा, जब भी मैंने गुना किया किसको, 25 से 25 के साथ गुना किया तो क्या आ गया, रिजल्ट 625 आया। और यही 625 आपका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये कहना है कि जब भी किसी संख्या का आपसे वर्ग पूछे तो आपको क्या करना है, उस संख्या को उसी संख्या के साथ गुना कर देना है। मतलब उस संख्या को 2 बार, है ना, गुना करेंगे। 4 का कहे तो 4 को 4 से ही गुना करेंगे, क्या आएगा आपका रिजल्ट, 16। सो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
8 का वर्ग क्या है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 8 को 8 से ही गुना करेंगे और 8 को 8 से ही गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 64 और यही 64 आपका क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। अगर बात करें 5 का तो 5 से 5 में गुना करेंगे आपका रिजल्ट क्या आएगा 25 आएगा और यही 25 क्या कहलाएगा आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार मैंने 25 का भी निकाला है, 25 का जब वर्ग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वर्गमूल की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए वर्गमूल का चिन्ह, ये है वर्गमूल का चिन्ह जो कि यहाँ पे क्या होता है छुपा हुआ 2 होता है छुपा हुआ। इसका यहाँ पे आप 2 चाहे तो लिखिए और नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चिन्ह या है ना इसमें से ये चिन्ह दोनों में से कोई भी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है तो लिखिए इस 2 को, नहीं मर्जी है नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को वर्गमूल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं स्क्वायर रूट या फिर ये भी कह सकते हो अंडर रूट। क्या कहोगे आप इसे अंडर रूट भी इसको पढ़ सकते हो आप अंडर रूट। जैसे मैं बात करूं इसमें मैंने 4 को क्या किया है रूट के अंदर लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 मतलब 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल। सो 4 का वर्गमूल क्या होगा अब ये समझना होगा हमें। 4 का या फिर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन खंड विधि, अभाज्य गुणन खंड। और दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि हो गया आपका भाग विधि। कौन विधि, भाग विधि है ना। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है आपका भाग विधि। ये दोनों में से कोई भी विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। सो एक एक करके देखते हैं, दोनों का समझते हैं क्या होगा। जैसे बात किया हमने 4 का भी है ना कि 4 का क्या निकालिए वर्गमूल निकालिए, तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं तो ये इस प्रकार क्या करेंगे भाग ही देते हैं है ना। अब 4 को यहाँ पे किसी संख्या से भाग देते हैं तो कौन कौन संख्या से भाग देते हैं, तो इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे, जैसे मैंने एक संख्या लिखा 434 और इसके इकाई स्थान पे दाएं साइड से होता है इकाई स्थान है ना, ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा है ना। तो इकाई स्थान पर आपका क्या हो गया 4, दहाई स्थान पर क्या हो गया 3, सैकड़ा वाले स्थान पर क्या हो गया 4। तो इकाई स्थान वाले पर क्या देखेंगे हम, देखा आपने यहाँ पे 4 है तो अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस पांचों में से कोई भी होगा तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि वो 2 से पूरा पूरा भाग उसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है ये 4 है तो क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, तो हाँ बिल्कुल लगेगा। तो लगाइए ना 2 से आप भाग लगाइएगा किसमें 4 में, तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 को 4 से घटाइएगा तो क्या होगा कुछ नहीं बचेगा है ना। तो यहाँ पे 2 से हमने भाग लगाया 4 में तो हमें भागफल क्या मिला 2 मिला। आपको पता है ना इसको क्या कहते हैं भागफल है ना। और इसको क्या कहते हैं, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा शून्य बचा और इस शून्य को क्या कहेंगे शेषफल है ना। अगर बात कर ले ये बीच वाले को जिसमें आप भाग देते हैं उसको क्या कहेंगे भाज्य, क्या कहेंगे भाज्य। और जिससे आप भाग देते हैं उसको क्या कहिएगा
भाजक कहिएगा। तो यहाँ पे ये वाला 2 भाजक हो गया, ये वाला 4 भाज्य हो गया, ये वाला 2 भागफल हो गया और ये वाला 0 शेषफल हो गया। ठीक है। सो भागफल को हम हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं और ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला। पता है ना आपको अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका अपवर्तक केवल 2 हो। कौन कौन, एक तो संख्या स्वयं और दूसरा 1, है ना। जैसे आप किसी भी संख्या में भाग लगाने जाओगे तो 1 से तो संख्या में भाग लगेगा ही लगेगा, तो इसका अपवर्तक एक तो 1 हो गया और दूसरा और संख्या स्वयं होगा। तो ये क्या 4 तो आप 2 से ही भाग लगा सकते हो और चाहो तो 4 से ही भाग लगा सकते हो। तो 4 का तो 3 अपवर्तक हो गया। कौन कौन, 1, 2 और 4। तो ये भाज्य संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये कौन सा संख्या हो जाएगा, सॉरी अभाज्य संख्या होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। और वैसी संख्या जिसका अपवर्तक केवल 2 हो तो कौन हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 के पहाड़ा में ही आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। तो ये देखिए 2 भी क्या है, एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है ना। तो 2 को हमने क्या किया, भाग दिया 4 में, 2 से भाग दिया 4 में, तो हमारा भागफल कितना आया, 2 आया। तो क्या आप इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। ये वाला को और ये वाला को लिख दिया हमने 2 गुने 2। अब होता क्या है, ये भी तो क्या है, रूट में है ना, और ये भी क्या है, रूट में है ना। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो √4 या √4 इक्वल टू √2 इंटू 2। ये गुन्ने को क्या पढ़ेंगे, इंटू, क्या पढ़ेंगे, इंटू, इंटू मतलब गुन्ने, है ना। तो ये 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 4 ही आया, मतलब 4 ही आया। तो 2 दूनी हो गया 4। अब अंदर में क्या करना होता है, तो जोड़ा मिलाना होता है ना। हमने इसको क्या कहा, अंडर रूट। आपको याद रखने के लिए मैं बताता हूँ, आप इसको क्या पढ़िए, अंडा रोटी। क्या पढ़ रहा हो, अंडा रोटी पढ़िए। ठीक है। तो अंडा रोटी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया अंडा, ये हो गया रोटी। भैया रे अंडा रोटी मिल गया, मतलब दोनों एक के जोड़े खाएंगे ना, तो ये 2 चीज खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं भैया एक के बारी में, अंडा के जोड़े रोटी को बोड़ बोड़ के, है ना। तो भैया रे इसका जोड़ा है और जोड़ा को एक के बारी खाया, तो अपने क्या निकला, 2। तो √4 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड से ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरा है भाग विधि। तो आइए समझते हैं भाग विधि वाले को भी, है ना। इसका मैं भाग विधि से अब समझाता हूं, किसका, √4 के लिए, है ना। इसके लिए √4 के लिए भाग विधि से अब समझेंगे कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ये 4 लिख दिया हमने, 4 का वर्गमूल निकालना है। तो अगर अधिक का निकालना होता तो क्या करते, जोड़ा मिलाते, है ना। लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो क्या करेंगे आप, 2 से डायरेक्ट लग रहा है ना। इसमें क्या होता है, जो समझिए, एक बार 2 ऊपर भी, एक बार 2 नीचे भी। जो आप ऊपर लिखिएगा वही चीज आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे भी लिखना पड़ेगा। 2 भाई में बंटवारा होता है, तो जो भाई बड़का भैया को दीजिएगा जो सामान, वो सामान छोटका भैया को भी देना पड़ेगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा भैया, है ना। बवाल होने से बचाना है तो 2 रुपया ऊपर भी दीजिए, 2 रुपया नीचे भी दीजिए। ठीक है। अब जब 2 को 2 से क्या कीजिएगा, है ना, गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आपने कै बारी में भाग लगाया हो, तो 2 बारी में लगाया, तो इधर 2 लिख दिए और 2 को 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 4 हो गया। और इस 4 में से 4 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 35। तो आपका वर्गमूल क्या निकल गया, 2। तो इस तरीके से आप भाग विधि से भी बना सकते हैं। आइए, ये तो हल्का फुल्का हुआ, थोड़ा बड़का भारी को समझते हैं। ठीक है। आइए